हेलो बच्चों, आज कक्षा 11 गणित में हम त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। एक नया टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति जो है स्टार्टिंग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको एक चीज़ पढ़ना होता है, कोण, एंगल, ठीक है। चलिए देखिए, एंगल इसको कहते हैं कोण। हिंदी में क्या कहते हैं? कोण। देखो, एंगल क्या होता है? एंगल आपने दो तरीके से पढ़ा है, ठीक है। एक पढ़ा है दो लाइन होती हैं, ठीक है। एक इनिशियल लाइन होती है, दूसरी होती है टर्मिनल लाइन, ठीक है, या रोटेशनल लाइन, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बिटवीन देखिए, आप इसको कह लीजिए एंगल किसे कहते हैं। आप एक लाइन ये खींच लीजिए और एक लाइन ये खींच लीजिए, ठीक है। इसको कह लीजिए इनिशियल लाइन, जो फिक्स है, इनिशियल लाइन, ठीक है। और इसको कह लीजिए टर्मिनल लाइन, ठीक। तो इसको कहते हैं कोण। इसको क्या कहते हैं? कोण। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी, ठीक है। ये होता है एक कोण बराबर होता है आपका, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये बेसिक फार्मूला है, ये चाप बटे त्रिज्या। मान लो कोई सर्किल है ना, तो सर्किल के, किसी भी सर्किल के वृत्तखंड द्वारा उसके केंद्र पर जो एक ये इसका मान लीजिए कोण कितना है? L। मतलब इसकी एंगल ये कितनी लंबाई कितनी है? चाप कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? चाप, ठीक है। तो ये हो गई L, इसको कहेंगे चाप, ठीक। ये इसकी क्या हो गई? रेडियस। ये इसकी क्या है? रेडियस, ठीक। तो चाप द्वारा जो उसके सेंटर पर एंगल बनता है उसी को कहते हैं। तो थीटा इक्वल टू होता है L/R। चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? ठीक है, चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कोण। तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है, द रेशियो ऑफ आर्क, क्या कहते हैं इसको? आर्क एंड रेडियस इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। मतलब चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? ठीक है, कोण कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका, चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब देखो, कोण जो है दो तरीके से होते हैं, एक धनात्मक कोण होता है, दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक कोण होता है, ठीक है। धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण, ठीक। तो चलिए इस देखते हैं पॉजिटिव एंगल क्या होता है। पॉजिटिव एंगल, और यहां पर हम लिख लेंगे नेगेटिव एंगल। दोनों एंगल की बात करेंगे, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। चलिए देखते हैं पॉजिटिव एंगल क्या होता है। देखिए, जब हम एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। देखो, एंटी क्लॉक, घड़ी की सुइयां जब चलती हैं तो विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयां इधर को चलती हैं, ठीक है, इस तरफ। आप नाप किधर की रहो? उधर। तो जब व्हेन एंगल measured in anti-clockwise direction, then angle will be positive, ठीक है। मतलब जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। अब देखो, व्हेन, अगला लिखेंगे क्या? देखिए, व्हेन एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन एंगल is negative, angle will negative, ठीक है। मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये देखो, ये फिक्स लाइन है, ये रोटेशनल लाइन है इधर, ठीक। ये फिक्स्ड लाइन जो मैंने कहा, ये देखो इनिशियल लाइन जिसको कहते हैं फिक्स्ड लाइन, और ये रोटेशनल है, मतलब इसको टर्मिनल लाइन कहते हैं, समझ में? तो जब
एंटी क्लॉकवाइज, देखो इधर से मेजर किया जा रहा है, चांदा रख के नीचे को नापे, तो ये क्या होता है आपका निगेटिव एंगल होता है। तो ये एंगल की छोटी छोटी जानकारियाँ थी, इनको नोट करिए सभी लोग, तब फिर आगे बताते हैं। एंगल कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये बताया। एक चीज़ और देख लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ एंगल, एसआई यूनिट ऑफ एंगल यहीं कहीं लिख देते हैं। ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं एसआई यूनिट ऑफ एंगल। एसआई यूनिट ऑफ एंगल जो होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है रेडियन, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कोई नंबर लिखा है a की पावर c, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, c से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर्क कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आर्क, ठीक। तो ये हो गया आपका, सिंपल सिंपल बातें होंगी, नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है? देखिए कितने प्रकार के कोण होते हैं, ये सब आपने जो है बहुत छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इनकी आवश्यकता होती है तो इसलिए हम पढ़ा देते हैं कितने प्रकार के एंगल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल लिखते हैं हम राइट एंगल, नंबर 1 लिखते हैं क्या? राइट एंगल। चलिए देखते हैं राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, इसको क्या कहते हैं हम? समकोण। समकोण एग्जैक्ट थीटा बराबर 90 डिग्री का होता है। जो समकोण होता है वो एग्जैक्ट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक। एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। ये ऐसे बनता है, ये देखो, ये 90 डिग्री, इसको कहते हैं, ये आपकी टर्मिनल रोटेशन फिक्स लाइन है, ठीक है, इनिशियल लाइन है। और ये होती है आपकी टर्मिनल लाइन, मतलब जो घूमती है, टर्मिनल लाइन, ठीक। ये हो गया आपका। दूसरा एंगल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सेकंड एंगल होता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण, इसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। एक्यूट एंगल देखते हैं। इसमें जो थीटा होता है, एक्यूट एंगल में जो थीटा होता है वो 90 से छोटा होता है और 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। थीटा विल बी ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन कितना? 90 डिग्री। इसका एंगल जो बनेगा ये ऐसे बनता है, ये हो गया आपका थीटा। थीटा ये आपकी इनिशियल लाइन है और ये कैसी है? टर्मिनल लाइन है। तो एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक्यूट एंगल के बाद आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड नंबर होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? देखिए थीटा विल बी ग्रेटर दैन 90 डिग्री एंड लेस दैन 180 डिग्री, ठीक है। मतलब 90 से बड़ा होगा, इसको हम अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण, ठीक। ये 90 से, देखो ये इनिशियल लाइन हो गई, ये देखो ये हो गई आपकी, ये वाला एंगल जो बना इसको कहते हैं, थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से बड़ी, 180 से छोटी, तो ये होता है एक्यूट एंगल अर्थात अधिक कोण अंग्रेजी में, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है अधिक कोण के बाद आपका बनेगा आपका स्ट्रेट एंगल, ठीक है। क्या लिखेंगे? स्ट्रेट एंगल। इसको कहते हैं सरल कोण, ठीक है। इसमें थीटा इज इक्वल टू एग्जैक्ट 180 होता है। देखो दोनों लाइन, ये है पॉइंट ओ। अब देखो इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, पहले ये कम था, फिर इधर इधर बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। ये वाला एंगल जो बनता है इधर को, ये बनता है आपका 180 डिग्री, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं। स्ट्रेट एंगल के बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल का मतलब बृहत कोण, बृहत कोण, ठीक। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होगा थीटा जो है वो 180 से ग्रेटर देन हो और 360 से क्या हो? छोटा हो। थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी, 360 से छोटी, ठीक। तो देखिए
कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे कहीं भी बना दे, ऐसे बना दे, ये एंगल, ये आपका थीटा, इसको कहते हैं बृहद कोण। ठीक। 6 नंबर है आपका रिफ्लेक्स हो गया, जीरो, जीरो एंगल। इसको जीरो एंगल कहते हैं। कैसे? जब थीटा सीधे सीधे जीरो हो। ये देखो दोनों लाइनें, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों एक ही पर है। ठीक, ये हो गया आपका। 7 नंबर है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, पूरक कोण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पूरक कोण। ठीक, देखो थीटा पूरक कोण होता है, थीटा बराबर 360 डिग्री। ये लाइन होगी। अब देखो एक लाइन यहां से चली और यहीं पे फिर पहुंच गई, ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना? 360 डिग्री। इसको कहते हैं पूरक कोण। इसी पे दोनों लाइनें हैं, लेकिन अब की घूम के वो सही स्टार्ट ही नहीं हुई थी, ये इनिशियल लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ एंगल थे, जितने भी टाइप थे। आपको सारे एंगल टाइप, जितने भी एंगल टाइप थे, सारे टाइप ऑफ एंगल पता है। तो आपको याद होना चाहिए कौन से। ये समकोण होता है, ये जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 से छोटा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 से बड़ा, 180 से छोटा होता है। स्ट्रेट एंगल 180 का होता है। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन हो गया। क्या अगर कोई पूछे कि क्या 360 से बड़े कोण हो सकते हैं? 360 से बड़े कोण हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लो यहीं पे खिंचा देते इधर। देखिए अगर 360 बड़े कोण देखना है, ये है, तो देखो एक लाइन खींचा। अब देखो एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, ये लीजिए 360 से बड़े कोण, इसको कहते हैं 360 से बड़ा कोण। ठीक है, जितने चक्कर आप घुमाइए उससे बड़ा कोण, मतलब 360 से ऊपर, मतलब कोण की जो रेंज हो सकती है वो, इसको चाहे जितनी लाइनें खींचिए। ठीक है, अब ये देखो क्लॉकवाइज खींच रहे हैं, अब चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे खींचिए। ठीक है, इसका मतलब जो कोण बन सकते हैं वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी बनते हैं। कोण कितने बनते हैं? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी बनते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। चलिए मेजरमेंट सिस्टम देखते हैं। क्या देखते हैं? मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल, यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल। ठीक है, मापन की प्रणालियां, मापन पद्धतियां। ठीक, पहला नंबर 1 सबसे फेमस। ठीक है, जो फेमस सबसे पहला है, फेमस है जो, वो है आपका नंबर 1। सबसे पहले डिग्री मेजरमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री मेजरमेंट भी कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं सटीक पद्धति। हिंदी होती है इसकी सटीक पद्धति। ठीक, डिग्री मेजरमेंट। देखो डिग्री मेजरमेंट में क्या होता है आपका, आपको पता है एक समकोण बराबर, डिग्री मेजरमेंट में एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। एक डिग्री बराबर होता है कितना? 60 मिनट। और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये आपका डिग्री मेजरमेंट है जिसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक डिग्री बराबर, एक मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखो वृत्तीय पद्धति। सेकंड में जो मेजरमेंट है वो क्या है? वृत्तीय पद्धति। सेकंड है आपका वृत्तीय पद्धति।
इसको रेडियन मेथड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेडियन मेजरमेंट। सबसे फेमस है, एसआई यूनिट भी यही है, ठीक है। एंगल की जो एसआई यूनिट है वो यही है, रेडियन, ठीक है। तो रेडियन मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो रेडियन मेजरमेंट में देखो, एक समकोण, एक रेडियन बराबर होता है, एक रेडियन को इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक रेडियन जो है वो लिखा जाता है कैसे? एक आर्क कहते हैं इसको, सी, एक की पावर में सी लिख लिया तो आर्क कहते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर देखें तो एक आर्क बराबर होता है 180 डिग्री। एक आर्क बराबर कितना होता है? 180, मतलब एक रेडियन बराबर 180 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक आर्क बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एक आर्क बराबर कितना? 180 डिग्री, या पाई रेडियन कह सकते हैं, 180 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं हम क्या? पाई रेडियन, ठीक, ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है? ते हो गई प्रतीक पद्धति। एक होता है आपका सतिक पद्धति, ठीक है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, यही दोनों यूज करना है, ठीक है। सतिक पद्धति ये आउट ऑफ सिलेबस है, देख लेते हैं। सतिक पद्धति, देखिए सतिक पद्धति क्या होती है आपकी, ठीक है। आप एक समकोण बराबर 100 ग्रेड लिखते हैं। एक समकोण, इसको बराबर कहते हैं 100 ग्रेड, जी का मतलब ग्रेड, ठीक है, लिख लेना। ग्रेड कहते हैं, ग्रेड, ठीक है, 100 ग्रेड। अब देखो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे एक ग्रेड बराबर 100 मिनट। एक ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट के, ठीक है। एक ग्रेड बराबर कितना? 100 मिनट, ठीक। इसी प्रकार से एक मिनट बराबर होता है 100 सेकंड। इस सिस्टम में एक मिनट बराबर कितना होता है? 100 सेकंड। जब दो लाइनें खींची हो सेकंड, एक लाइन खींची हो, एक कॉमा लगा हो, तो क्या होता है आपका? ये होता है आपका मिनट। समझ में आया? ठीक। तो ये डिग्री मापन की, मतलब जो एंगल मेजरमेंट है उनके 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला मेजरमेंट है आपका डिग्री मेजरमेंट, एक समकोण बराबर 90, एक डिग्री बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से कुछ एक रिलेशन भी निकलता है, एक अच्छा रिलेशन निकलता है। जैसे यहाँ पे देखो, इससे बिकॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्या होता है? पाई रेडियन, है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई अपान 180। इसका यूज बहुत करेंगे हम, है ना। 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? एक डिग्री बराबर कितना? पाई बटे 180 है। और इसी प्रकार से अगर इसका अपोजिट देखें, एक तो ये हो गया, अगेन क्योंकि उल्टा लिख लें, 180 डिग्री नहीं, पाई रेडियन इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपान कितना? पाई। इन दोनों का अभी मैं बताता हूं यूज क्या है, ठीक है। और एक बात और याद रखना है, कहीं पे अगर सिर्फ 2 लिखा है, ठीक है, सिर्फ 2 लिखा है तो इसको डिग्री नहीं मानेंगे। अगर इस पर निशान नहीं लगा है डिग्री का तो डिग्री नहीं मानेंगे। तब इसको हम क्या लेंगे? 2 आर्क लेंगे, मतलब रेडियन है, 2 आर्क है। समझ में आया कि नहीं आया? 3 आर्क, मतलब अगर कोई सिंबल नहीं डिनोट है तो इसका मतलब आपको उसको रेडियन में लेना है, SI यूनिट में लेना है, ठीक है। डिफॉल्ट नोट करिए। चलिए, अब तीनों मेजरमेंट में एक रिलेशन होता है जिससे आप किसी भी एंगल को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम बताते हैं। तो रिलेशन यहाँ पर बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ठीक है, और रेडियन एंड ग्रेड, ठीक, तीनों में रिलेशन होता है। इस रिलेशन का यूज करके आप किसी को चेंज कर सकते हैं। d अपान 90, d अपान 90, g अपान 100 इज इक्वल टू 2r अपान पाई। आप इसका यूज करके, इस रिलेशन का यूज करके किसी को किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। समझ में आया? डी आर्क आप किसी भी फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग इसको। हाँ, चलिए आगे देखिए इसमें। आगे देखेंगे। अब हम जैसे मान लीजिए नोट करेंगे, एक नोट लिखेंगे। नोट में ये है कि अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है,
रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा किया जाता है। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा, ठीक। और डिग्री को उल्टा कर दो, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, ठीक। इससे गुणा किया जाता है, ये नियम है, आप इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक। और घड़ी के बारे में एक विशेष बात बताएंगे, ये भी है, तो घड़ी में जो वॉच होती है, घड़ी की बात कर रहा हूँ, वॉच, ठीक है। इसमें कुछ विशेष बातें हैं जिससे आपके कुछ क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, उनको याद कर लेंगे। देखो घड़ी में जैसे मान लो घड़ी बनी है, ये है घड़ी बनी, यहाँ पर लिखा होता है 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 8, यहाँ 9, 10, 11, ये बना है, ये है, ठीक। इसमें 3 प्रकार की सुइयाँ होती हैं, ठीक है। ये घंटे वाली सुई हो गई छोटी सी, और फिर इसके बाद ये मिनट वाली हो गई, और एक होती है सेकंड वाली, ठीक है। मैं सेकंड वाली बनाता हूँ नीले से, ये हो गई सेकंड वाली, ठीक। ये हो गई आपकी। अब देखिए, तो घड़ी के बारे में जानेंगे। लिखा है 2 क्रमागत अंकों के मध्य का कोण जो होता है, 2 क्रमागत अंकों के मध्य, कोण जो होता है, ठीक है, वो 30 डिग्री का होता है। 2 क्रमागत अंकों के मध्य का कोण क्या होता है? 30 डिग्री होता है, ठीक। मतलब इनके बीच का कोण अगर देखें तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं है? अब देखो घंटे वाली सुई द्वारा, दूसरी बात, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है। अरे भाई घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ जाएगी तो क्रमागत अंकों के बीच का कोण कितना है? 30 डिग्री। तो इसका मतलब कितना कोण बनाएंगे? 30 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद कर लेंगे तो आसान होगा, ठीक है। घंटे वाली सुई। इसी प्रकार मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में, ठीक है, कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। तो ये था जो है आपको कुछ डिग्री मेजरमेंट के बारे में बातें। अब कुछ इनका कन्वर्जन हम बताएंगे, मतलब इनको हम कैसे चेंज करेंगे। चलिए देखिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर चेंज करना बताएं हम, ठीक। चलिए हटाते हैं, एनसीईआरटी आप लगाएंगे एनसीईआरटी से इसको। चलिए देखिए, अब लिखा है पहला सवाल, क्वेश्चन देखते हैं, चेंज करेंगे। पहला क्वेश्चन है चेंज इनटू डिग्री, चेंज इनटू डिग्री, डिग्री में चेंज करना है। चलिए इसमें कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल नंबर 1, पहला सवाल है 2 पाई बटे 15, क्या लिखा है? 2 पाई बटे 15 आर्क, मतलब ये रेडियन में दिया गया, 2 पाई अपॉन 15। देखो आपको अभी मैंने कहा जब रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो आप करेंगे क्या? 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रेडियन को डिग्री में, रेडियन में दिया गया, डिग्री में बदलना तो 180 बटे पाई से हम क्या करेंगे? गुणा। तो इसको लिखिए 2 पाई बटे 15 गुणे 180 बटा अपॉन में पाई। अब ये चेंज हो गया डिग्री में, सॉल्व कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 15 एकम 15 और 15 दूना 30, 2, तो ओवरऑल 12 दूना 24 डिग्री, कितना हो जाएगा? 24 डिग्री। पहला सवाल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा है सेकंड नंबर, देखो पाई बटे 1 आर्क, मतलब पाई बटे 8 इंटू 180 अपॉन कितना? पाई, पाई से पाई कैंसिल, और इसको सॉल्व करेंगे तो 180, मतलब 180, 8 दूनी 16 और 16 दो 18, कटेगा तो है नहीं, है ना। 8 से पूरा भाग देंगे इसको, देखिए
तो ये हो जाएगा आपका, अलग कहीं भाग दे देंगे, 180/8 लिख लो सीधे सीधे, और 8 से 180 को भाग करो। 180, देखो कैसे चेंज करेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग है। 8 एकम नहीं, 8 दूनी 16, ठीक है, बचा कितना 2, 20, फिर 8 दूनी 16, बचा कितना 4। तो आप इसको लिख सकते हैं 22 सही 4/8, ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो गया आपका, अभी तो ये है किस में, ये है आपका डिग्री में आ गया है ना, 180/π से गुणा किया तो ये किस में आ गया, डिग्री में। ठीक, अब आप इसको लिख सकते हैं 22 सही 4/8, अब डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अब देखो इसमें 22 कंप्लीट है तो 22 डिग्री को बाहर कर लो, लेकिन अभी 4/8 जो डिग्री है ये कंप्लीट नहीं है, आधा एंगल लिखा है, ठीक है, 4/8 को। और 4/8 को आपको पता है 1/2 भी लिख सकते हो, मतलब आप लिखो इसको 22 डिग्री, और ये कितना लिख सकते हो 1/2, ठीक है, अलग लिख सकते हैं इसको डिग्री में, है ना। अब ये 1/2 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, आप इसको चेंज करेंगे। 1/2 को अब करेंगे हम किस में चेंज, बोलिए भाई, 1/2 को हम मिनट में चेंज करेंगे, है ना। 1/2, तो चूंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना 60 मिनट, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री बराबर 60 × 1/2 लिख लो यहाँ पर, तो हो जाएगा 22, और 1/2 × 60, और ये चेंज हो गया डिग्री किस में, मिनट में, ये काट देंगे 30, मतलब 22 डिग्री और कितना 30 मिनट, ये हो गया आपका डिग्री में चेंज। 22 डिग्री कितना 30 मिनट, समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 हो गया, तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर है आपका 1/4 आर्क। क्या लिखा है 1/4 आर्क, थर्ड नंबर 1/4, और ये रेडियन में दिया गया, तो आपको पता है 1/4 × 180/π, ये चेंज हो गया आपका डिग्री में, लेकिन कंप्लीट नहीं है, अब पाई को फिर चेंज करना पड़ेगा, लंबा काम है भी। 1/4 × 180, और पाई को लिखेंगे आप 22/7, 180 नहीं लिखेंगे 22/7, 7 ऊपर चला गया, ये हो गया डिग्री में। ठीक, अब सबको कैंसिल करेंगे, जो जिससे कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, क्लियर है, हाँ, और तो कटेगा नहीं, 22/7 अब नहीं कटेगा, है ना, 45 × 7/22 सीधे सीधे आ जाएगा, 45 × 7/22। तो ये हो जाएगा 315 ऊपर गुणा करेंगे तो 315 कितना आ जाएगा 22, और ये किस में आ गया डिग्री, भाग करेंगे 22 से 315 को, 22 से 315 को अगर हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, जब 22 से 315, 22 से 315 को भाग करें, ठीक है, तो 22 एक कम 22 कितना बचा, 11 में से 2 गए 9, 11 में से 2 गए 9, तो ये हो गया आपका, और 5 और 22 दूनी 44, 22 नहीं 22 चौके 4 बार जाएगा तो 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, ये हो गया 88, 15 में से 8 गए कितना 7, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पर 8, 7 बचा, कुल मिला के 14 सही 7/22, 14 सही 7/22 डिग्री, ये हो गया। तो देखो 14 डिग्री पूरा है, 7/22 आपका कंप्लीट नहीं है, आप डिग्री को मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो 14 डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/22 × 60 चेंज कर लो, ये मिनट में चेंज हो गया, 60 से जैसे गुणा किया, 2 11 और 2 कितना 30, है ना, मतलब 14 डिग्री और 7 त्रिक 210 बटे कितना 11 मिनट, ठीक है, 11 से 210, 11 से 210, ठीक है, 11 से 200, 11 कम 11, 11 से बचा कितना यहाँ पर 11, और 11 कम 11, मतलब 1 में से 1 गया 0, 10, ठीक है, ये 100, 11 9 99, मतलब बचा कितना 1, 19 सही 1/11, क्या बचा आपका 14 डिग्री 19 सही 1/11, ये हो गया आपका मिनट में। ठीक, तो इसको कंप्लीट करेंगे तो 14 मिनट हो गया, 19 कंप्लीट है, 14 डिग्री हो गया, 19 मिनट हो गया, और 1/11 और गुणे क्या हो जाएगा, ये 1/11 कंप्लीट है नहीं, तो इसको कर लेंगे 1/11, और मिनट लिखा है इसको सेकंड में चेंज करेंगे, 14 डिग्री 19 मिनट और 1/11 सेकंड, 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड हो गया, तो 11 25 55, अब 11 5.5 आएगा, बस इसके ज़्यादा यूनिट होती नहीं तो बस छोड़ देंगे, 14 डिग्री 19 मिनट और कितना 5 सेकंड, समझ में, 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकंड, इस तरह चेंज होता है। ठीक, तो हो गया आपका, नोट कर लीजिए।
ठीक है, चलिए देखिए आगे बिगाड़ता है इसको। चलिए अगला एक और देखिए, ऐसे 6C को आप चेंज करिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 6C को चेंज करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। 6 गुणे 180 बटे पाई, ये हो गया आपका डिग्री में। लेकिन 6 गुणे 180 गुणे 7 बटे 22 कह लो, ये भी आ गया डिग्री में। काट लो सब, 2 तिहाई 6, 2 11 है। अब तो कटेगा नहीं, सब कुछ हल कर लेंगे, जितना भी है ऊपर हल कर लेंगे सब। ठीक है, तो देखिए ये सब क्या आ जाएगा आपका 3780 बटे 11, ये आ जाएगा 3780 बटे कितना 11, ये आ गया डिग्री में। अब इसको सब भाग करेंगे तो डिग्री जब सही बटे में लिखेंगे, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, 343 सही 7 बटे 11 आएगा, 343 सही 7 बटे 11 और डिग्री। तो कंप्लीट वाला पार्ट बाहर कर लो, 343 डिग्री और 7 बटे 11 डिग्री को अलग अलग लिखो, है ना। अब डिग्री कंप्लीट नहीं है तो इसको मिनट में चेंज करेंगे, तो 343 डिग्री और इसको 7 बटे 11 गुणे क्या कर लेंगे 60। अब ये मिनट में हो गया है। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, ऊपर हल होगा 343 डिग्री और 7 छंग 42 420 बटे 11, ये हो गया मिनट। अब 11 से 420 को भाग देंगे, ठीक है, 420 को जब 11 से भाग देंगे तो आ जाए 2 बटे आ जाएगा 2 बटे 11, ठीक है, 38 सही 2 बटे 11। क्लियर है, क्या आ जाएगा 38 सही 2 बटे 11। इसको हल करेंगे तो 343 और ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट में 38 सही 2 बटे 11 मिनट में। तो 38 मिनट को बाहर कर लो भाई, कंप्लीट है ना 38, 343 डिग्री 38 मिनट बाहर आ गया, 2 बटे 11 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर लो, 343 डिग्री 38 मिनट 2 बटे 11 गुणे 60 सेकेंड। ठीक, चेंज कर लो, 343 डिग्री 38 मिनट, है ना, और 2 बटे 11 11 60, ठीक है, 60 दूना 120, 60 दूना 120, तो 10.9 आएगा लगभग। ठीक है, 10.9। अब सेकंड के बाद कोई छोटी यूनिट होती नहीं टाइम में, तो बस आप इसको लिख देंगे 343 डिग्री 38 मिनट और कितना 10 सेकंड, जो कंप्लीट है। ठीक, ये हो गया आपका, समझ में, या 10.9 है तो इसको 11 लिख लो, 10.9 है ना, तो हाँ 11 लिखना उचित होगा, 10.9 है। ठीक, तो 11 सेकंड हो गया ये। तो इसी तरीके से आपको हम सवाल दे रहे हैं, 7C 8C है ये सवाल, 7C 8C 5 बटे 8C, इन सब को आप चेंज करिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, हटा दें। अब से चेंज करेंगे हम डिग्री इंटू रेडियन। चेंज डिग्री इंटू रेडियन। ठीक, चेंज डिग्री इंटू रेडियन। नंबर 1 पहला है 340 डिग्री, डिग्री को मैंने कहा था क्या क्या करेंगे, 340 गुणे पाई बटे 180 से गुणा कर दो, 0 से 0 कैंसिल, काट दो, 2 17 2 9, तो 17 पाई बटे 9 सीधे, ये हो गया। ऐसे 240 डिग्री लिख लो, 240 डिग्री को करना है 240 गुणे पाई बटे 180, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 12 2 9 18, 3 चौक 12, 3 तिराकी 9, 4 पाई बाई 3, ये रेडियन में हो गया। ठीक, ऐसे जब कोई बड़ा ले लें, ठीक है, जैसे मान लो 5 डिग्री 37 मिनट और क्या कर लें 30 सेकंड कर लें। 5 डिग्री 37 मिनट ये है, हाँ 5 डिग्री 37 मिनट, इन सबको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड, सबको भाग करना है। देखिए थर्ड नंबर है 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड को आपको किस में ले जाना है, रेडियन में, है ना। तो पहले 30 को चेंज करेंगे मिनट में, है ना, 30 को चेंज करेंगे मिनट में, तो इसको लिखा है 5 डिग्री हो गया। 5 डिग्री पहले सबको रेडियन में लाएंगे तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो सबको पहले मिनट डिग्री में बनाओ, तो 5 डिग्री और ये 37 मिनट हो गया, और 30 सेकंड मतलब 30 बटे 60 कर देंगे तो ये भी मिनट में हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 1/2, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 डिग्री 37 सही 1/2
मिनट। क्या लिख सकते हैं? मिनट। चेंज कर लेंगे तो 5 डिग्री 2 सती 14, 2 सत 14 और 1 बचा हासिल, 2 3 6 1 7 74 है ना। 2 सती 14 हासिल है 1, 2 3 6 1 7 74 हुआ, 74 1 75। तो ओवरऑल 75/2 इसको विषम भिन्न में चेंज कर लिया है। अब इसको फिर से आपको क्या करना है? डिग्री उसमें चेंज करना है। किसमें? डिग्री में। तो एक आपने पढ़ रखा है चूंकि 60 मिनट बराबर, ऐसे लिखो 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, यही होगा। तो 60 से इसको भाग कर दो भाई, तो 75 मिनट 75/2 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 75/2 और गुणे कितना? 60। तो यहाँ पे लिख दो। तो ये हम ऊपर चेंज करते हैं, ये हो जाएगा आपका बराबर में 5 डिग्री 75/2, 75/2 और बटे में 60 भाग कर देंगे। ये हो गया आपका किसमें? डिग्री में बदल गया। तो इसको हल करेंगे तो 15 25 75, 15 25 75 और 5 1 5 और 5 दूनी 10, 12 हो गया है। तीनों 25 15 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। ठीक, बस अब 5 डिग्री 5/8 ये हो गया डिग्री में। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/8 कंप्लीट डिग्री है। तो इसको आगे ऐसे हल करेंगे तो 8 पंचे 40 5 45/8 डिग्री में। देखो 8 पंचे 40 5 45 जोड़ दिए 45/8। आप इसको चेंज करना चाहते हैं किसमें? रेडियन में। तो आपको पता है पाई बटे क्या करना पड़ेगा? 180। ठीक है, काट दो तो 5 9 45, 5 9 45 और ये हो जाएगा 5 3 15 5 का 30 36 हो गया, 9 चौक 36। तो पाई बटे 8 चौक 32। ठीक है, पाई बटे कितना आ गया? 32। ठीक, ये हो गया रेडियन में चेंज। समझ आया कि नहीं है? ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन होते हैं। अगर कन्वर्जन में किसी को परेशानी हो तो उसको बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोग हल करिए।